हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से, ठीक है? पूरी की पूरी बुक से 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जी हाँ, मेरे दोस्त 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके पूरी की पूरी बुक से हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये लिख रखा है, ठीक है? ये एक-एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना सेम टू सेम ऑप्शन सहित इसमें से आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, ठीक है? तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और बाकी देखो यार, पीडीएफ आप काफ़ी लोग पीडीएफ मतलब बोलते हो कि पीडीएफ भैया दे दो, मॉडल पेपर का पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो सब कुछ पीडीएफ मिलेगा अब आपको। और कहाँ मिलेगा भाई? व्हाट्सअप में मिलेगा। एक्चुअली आप लोग एप्लीकेशन पे मांगते हो कि भैया एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाल दो, तो एप्लीकेशन पे चूंकि मतलब हर एक पीडीएफ रोज़ डालना आसान नहीं होता, इसलिए अब आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना फर्स्ट ही लिंक एक व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, एक समझ जाओ कि व्हाट्सअप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है व्हाट्सअप चैनल का, तो उस चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। उसको आप क्लिक कर चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे क्या होगा ना कि मतलब आप जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको कुछ भेज दूँ चीज़ें, तो फिर नया लड़का जुड़ता है तो उसको भी भेजना पड़ता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जानते हो कि लगभग 250 लड़के जुड़ते हैं, उससे अधिक नहीं जुड़ते हैं। लेकिन ये जो नया फीचर लॉन्च किया गया है, इसमें मतलब बहुत सारे लड़के जुड़ सकते हैं और जो मैं पीडीएफ डाल दूँ वो हमेशा के लिए अवेलेबल होगी। मतलब आज मैं कोई पीडीएफ डालता हूँ उस ग्रुप में और कोई लड़का मतलब 10 दिन बाद भी ज्वाइन करता है, तो वो पीडीएफ उसे मिल जाएगी, मुझे बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, पहली लिंक से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? फॉलो कर लेना चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को, या आप हमारा जो नंबर है आप लिख लो, ये 85 42 86 64 46, इस पे आप लोग मैसेज कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी मैसेज करोगे तो आपको तुरंत लिंक मिल जाएगा उस व्हाट्सअप चैनल का। उस लिंक पे क्लिक करोगे और फॉलो कर लोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे। आपको पीडीएफ हमेशा इन सब चीज़ों की मिलती रहेगी, मॉडल पेपर की पीडीएफ सब मिलती रहेगी। अभी मैं हिंदी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, अभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, लेकिन उस पर अभी मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, ठीक है? तो चलो अब बहुत हुआ ये, चूँकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी अभी ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये व्हाट्सएप की तरफ से लॉन्च की गई है, तो इसलिए मैं इस पे इतना फोकस किया। अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ओके, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है? 1914 में, 1918 में, 1915 में या 1919 में? सही ऑप्शन आपका ये वाला ग वाला है, 1915, ठीक है? चलो अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये पूछ चुका है पहले भी। ब्रह्मपुत्र घाटी में, दक्कन के पठार में, या थार रेगिस्तान में, या मालवा प्रदेशों में? ठीक है, तो देखो जो लाल पीली मिट्टी होती है, ठीक है, वो दक्कन के पठारों में पाई जाती है, तो ये इसका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न थर्ड वाला आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भाई सब लोग जानते हैं 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ये आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वही कह रहे हैं कि भारत में मतलब ये जो नोट हैं उनको जारी कौन करता है? भाई सब लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी इन सब का मालिक होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है? चलो, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला हम लोग 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ओके, किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1950 में, 1970 में, 1980 में, या 1960 में? सही ऑप्शन ये आपका है बी वाला, 1970, ठीक है? 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है? चलो, ये हम लोग का 5वां प्रश्न रहा। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ओके भाई, सब लोग जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिया। चलो इधर भी है, इन प्रश्नों को भी करते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है कि सीमांत सड़कों, सीमांत यानी जो एक तरह से सीमाओं पे स्थित है, ठीक है? तो सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है।
ओके। और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया कि शहरी मामलों का मंत्रालय या सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन या केंद्रीय निर्माण विभाग। तो ये सीमा सड़क संगठन सीमांत सड़कों के निर्माण एवं नियंत्रण का कार्य करती है, आप लोग याद रख सकते हो। तो ये सी वाला आपका इसमें मतलब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये 7वां प्रश्न रहा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि गुलामगिरी। देखो गुलामगिरी जो एक मतलब है ना, एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन मतलब है, ये हमें पूछ रहा है। ज्योतिबा फूले, कैलाश नाशिनी देवी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, या रामास्वामी नायकर। नहीं, ये ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गुलामगिरी के लेखक मतलब कौन था, तो ये ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलो उसके बाद ये हम लोग 8वें के बाद 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ओके, हमें बताना है कि संयुक्त जो राष्ट्र संघ था, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1942 में, 1945 में या 1947 में। सही ऑप्शन है 1945। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। अगला ये भी भाई सारे के सारे देखो, ये जो क्वेश्चन है छाट कर लिखे हुए हैं आपके पूरी की पूरी बुक से। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। भाई सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपको कई बार ये फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुंदरवन के बारे में, सुंदरवन की कहानियाँ, ठीक है, या डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा इसके बारे में। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, जो एक तरह से रॉयल टाइगर और गंगा की डेल्टा के लिए भी मतलब ये शायद फेमस है। ठीक, चलो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10 हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 11 क्या है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि बेल्जियम में, ठीक है, क्या है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ओके, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, या केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो सही ऑप्शन ये फर्स्ट वाला हो जाएगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के मध्य मतलब सत्ता की साझेदारी है एक तरह से। ठीक, ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। तो ये हम लोग की थी प्रश्न संख्या 11। ठीक है, हमने अब तक 11 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं। बाकी मैं फिर बोलूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप जो हम लोग का व्हाट्सअप चैनल है ना, या व्हाट्सअप ग्रुप मान लीजिए, उसको आप फॉलो कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि वहीं पे आपको सारा का सारा ये PDF ODF सब अब मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सअप पे आसान रहेगा, क्योंकि एक टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन टेलीग्राम सबके पास नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सअप तो काफ़ी क्या सबके पास होता है, तो इसलिए व्हाट्सअप पे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 11 हो गया। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसको थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ। चलो प्रश्न संख्या 12 हम लोग के पास यहाँ पे है, ये देख सकते हो। यह क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ओके, हमें बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ठीक है, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, या फिर इंग्लैंड से। सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, चलो फर्स्ट ही चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो जो चिपको आंदोलन है ना, यह वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे कुछ चिपको आंदोलन के जो मेंबर थे, जब लोग मतलब काटने आते थे पेड़ों को, तो पेड़ों से चिपक जाते थे। तो भाई पेड़ों से चिपक जाएंगे तो भाई मतलब काटेंगे तो लोग ही मतलब कट जाएंगे ना। तो एक तरह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया, सिंपल। ठीक है, तो यह किससे संबंधित था, तो वन संरक्षण से संबंधित था। चलो भाई, ये 13 नंबर प्रश्न हुआ। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन, ठीक है, या स्त्री शक्ति नारीवाद आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है नारीवाद आंदोलन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर क्या है, 15 नंबर है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ओके, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आय, औसत आय। भाई ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो औसत आय होता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि विश्व के देशों में
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ओके, मतलब कह रहा है कि मान लो जैसे कोई कंपनी है, जैसे इंडिया की ही कोई कंपनी है, वो मान लो किसी दूसरे देश में जा रही है व्यापार करने, तो उससे व्यापार का सबसे अच्छा क्या साधन होना चाहिए? ऑप्शन दिया है कि नए कारखानों की स्थापना, मतलब डायरेक्ट जाकर उस देश में अपना कारखाना स्थापित कर लेना चाहिए, या फिर स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, या वहाँ की कंपनियों को खरीद लेना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या डी ऑप्शन है कि स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। जैसे हम किसी देश में जा रहे हैं बिजनेस करने, दूसरे देश में, तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम मतलब वहाँ की कंपनियों से एक तरह से साझेदारी कर कर और अपना प्रोडक्ट सेल करें। जैसे अभी देखो, मतलब इंडिया में मतलब अभी जियो है ना, तो जियो से और गूगल का कई मामलों में टाई अप है, ऐसे कर कर मतलब इनका ही नहीं, कई कई कंपनियों का मतलब टाई अप होता है। ठीक है, जैसे टाटा के साथ मतलब अलग अलग कंपनियों का मतलब टाई अप अभी मतलब इलॉन मस्क वाली जो कंपनी है उसकी भी मतलब लग रहा है कि टाई अप होगा। मतलब कहने का मतलब कि टाई अप सबसे अच्छी चीज़ होती है। टाई अप मीन्स एक तरह से साझेदारी कर कर और कंपनी चलाना। नया नया आप किसी देश में जा रहे हो, किसी देश में गए, आप नई नई कंपनी बैठा दिए, कारखाने बैठा दिए, और मतलब वहाँ आपका प्रोडक्ट चला ही नहीं, तो फिर तो करोड़ों रुपए आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए किसी नए देश में जाकर और वहाँ पे मतलब उन जो भी वहाँ की स्थानीय कंपनियां हैं उनसे साझेदारी कर अपना धीरे धीरे बिजनेस चलाना ही अच्छा होता है। मान लो बिजनेस एक बार आपका चलने लगा, लग रहा है कि हाँ मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मैं अपनी कंपनी बैठाता हूँ तो मतलब अच्छा मुझे प्रॉफिट होगा, तो उसके बाद आप बैठा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो प्रश्न संख्या ये हम लोग का 16 रहा। ठीक, इधर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ओके, बहुसंख्यक वर्ग मीन्स किसकी एक तरह से जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तमिल की या ईसाई की, सिंगली या मुस्लिम। तो देखो मतलब जो श्रीलंका है ना, उसमें सिंघली समाज एक है। ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 74-75% के आसपास इनकी जनसंख्या है। ठीक, तो आप लोग याद रखना श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंघली। जैसे इंडिया में हिंदू है, मतलब अधिक जनसंख्या भाई हिंदुओं की है हम लोग के भारत में, तो उसी प्रकार श्रीलंका में सिंघली समाज के लोग हैं, इनकी जनसंख्या अधिक है। ठीक, चलो 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर, ठीक है, कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ओके, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किससे कहा जाता है? बेंगलुरु, यानी वही बेंगलोर को, दिल्ली को, भोपाल को, या लखनऊ को? तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो तो ये आपका प्रश्न संख्या 18 भी क्लियर। अब देखो प्रश्न संख्या 19 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी जो है कहाँ बसाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? ऑप्शन है कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, या उड़ीसा में। ये प्रश्न संख्या आपका 19 है और इसका सही ऑप्शन ये गौ वाला हो जाएगा कि पंजाब। ठीक है, पंजाब में कैनाल कॉलोनी बसाकर और ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती की जाती है। ठीक, चलो 19 के बाद 20 नंबर और अंतिम हम लोग का प्रश्न रहा कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। ओके, सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, या वायु मार्ग से? सही ऑप्शन है समुद्री मार्ग से। किसी भी देश का मतलब अधिकांशतः व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है। ठीक है, काफ़ी कम खर्चे में ये हो जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 20 MCQ किया। ठीक है, आपको मैं फिर बोलूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ व्हाट्सअप चैनल पे वहाँ पे आपको वहीं पे सारा का सारा PDF ODF सब मॉडल पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का मिलता रहेगा। वहाँ अच्छी बात ये है कि जैसे मैं आज कई PDF डाला और आप 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद भी वो मतलब ज्वाइन करते हो, तो वो PDF ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे, मुझे बार बार भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो हमारा नंबर है, ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूँ 85 42 86 64 46, ये नंबर है। इस नंबर पे भी आप मैसेज करोगे ना, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप चैनल जिसको आप बोलो उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर और कोने में आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप फॉलो कर लेना। ठीक है,
तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये जो 20 प्रश्न थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 20 के 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ठीक है। और यूपी बोर्ड में आप जानते हो कि 20 एमसीक्यू आएंगे शुरू में, चाहे सामाजिक विज्ञान हो गया या अलग जो भी सब्जेक्ट हो गया, जिनका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। तो उसके लिए 20 एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।